हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि जनरली अगर मैं बात करूँ जेई के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है वो जेई में आ चुका हुआ है और कितनी बार आता भी है। बट अगर आप देखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे कॉन्जुगेट हो गया, आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, आपका मॉडुलस हो गया। एंड ये जो टॉपिक है ज्योमेट्री, इन जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, इस टॉपिक्स पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका हुआ है। लाइक द नंबर ऑफ क्वेश्चन व्हाट दे आस्किंग इज बेसिकली वेरी हाई ऑन दिस टॉपिक्स। तो आज हम लोग कुछ ज्योमेट्री के ही क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है, उसको लेकर के हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एंड स्पेशली इफ आई विल टॉक देन, लाइक अगर मैं आपको ये बताऊं लोकस वर्ड, तो लोकस एक ऐसा वर्ड जो हम लोग यूज किए हुए थे। वो बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ही चैप्टर में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लोकस वर्ड को लेकर के अगर आप देखोगे तो लोकस वर्ड इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर इन द इंटायर मैथमेटिक्स। और मैंने बहुत ही सिंपल शब्द में आपको बताया था कि लोकस बेसिकली होता क्या है। तो लोकस के लिए मैंने आपको ये बताया था कि आप सिंपली ये समझ लो कि लोकस का मतलब आप ऐसे समझो कि लोकस जो है पाथ ट्रेस्ड आउट बाय ए वेरिएबल पॉइंट। मतलब आपको मैंने इसको हिंदी में भी बताया था बिल्कुल ही देसी भाषा में, कि एक ऐसा रास्ता जो कि ट्रेवल कर रहा है, कौन ट्रेवल कर रहा है, वेरिएबल पॉइंट, बट किसी दिए हुए कंडीशन पे। और वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन जो है बेसिकली आपका वो गिवन होगा। लाइक फॉर द सर्कल ले लो या आप किसी भी चीज के लिए ले लो, तो सिंपल सा बात है, एक ऐसा रास्ता जो कि वेरिएबल पॉइंट जो है ट्रेवल कर रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। फिर यू माइट बी नोइंग हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस आल्सो। तो अब सिमिलर टाइप ऑफ कंसेप्ट जो है हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज करते हैं। एंड देयर इज अ वेरी फेमस, आप ऐसा बोल सकते हो कि टर्म, जो कि जनरली अगर एग्जाम में आए तो ये बच्चों का टाइम कंज्यूम करता है। लाइक दे यू माइट बी थिंकिंग कि सर जेड को जो है अपन एक्स प्लस आयोटा वाई ले लेते हैं। बट शॉर्ट सिंपल प्रिसाइज वे में लोकस वर्ड में देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि विल हैव टू टेक एक्स प्लस आयोटा वाई, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जितना कम समय में आप उस क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अपोलोनियस सर्कल। एंड आई एम श्योर कि ये नाम बहुत लोग सुन रखे होंगे, बहुत लोग नहीं सुन रखे होंगे, बट थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होगा। और इस पे क्वेश्चंस भी हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। And definitely we'll have the lecture on the permutation and combination also. I just want you to just tell me the subtopic on which you want me to have the particular lecture. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट लेट मी राइट द पर्टिकुलर टर्म दैट इज लोकस, ठीक है। अब पूछो है कि सर क्या लोकस का जो यहाँ पे मीनिंग होता है, वो क्या बेसिकली डिफरेंट होता है क्या? जस्ट आप अगर मेरे से ये पूछोगे कि लोकस का जो मीनिंग होता है यहाँ पे, वो क्या डिफरेंट होता है क्या, आई मीन एज कम्पेयर टू द स्ट्रेट लाइन। तो देखो लोकस का जो जनरल मीनिंग होता है ना वो बिल्कुल सेम सा ही होता है। लोकस को आप उस तरीके से अलग अलग चैप्टर में अलग अलग डेफिनेशन से ना कंपेयर करो। स्ट्रेट लाइन में हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पर एक वेरिएबल पॉइंट था, और वो वेरिएबल पॉइंट जो है बेसिकली मूव कर रहा था आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। बट कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में वो जो वेरिएबल पॉइंट है, वो बेसिकली आपका आर्गन्ड डायग्राम, आर्गन्ड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा होगा। और वो भी एक पाथ को ही ट्रेस्ड आउट करेगा, वो एक पाथ ही बनाएगा जो वेरिएबल पॉइंट होगा बेसिकली, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन सम कंडीशन, ठीक है। तो वही पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, जस्ट लेट मी राइट हियर। मान लो मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, जो कि पार्टिकुलरली आर्गन्ड प्लेन में या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में मूव करेगा कुछ इस तरीके से कि जेड माइनस, मान लो मेरे पास दो फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना, अल्फा बोल दे रहे हैं उसको और एक को बीटा बोल दे रहे हैं। तो जेड माइनस अल्फा और ये हो गया आपका जेड माइनस बीटा। अब ये जो जेड माइनस अल्फा और ये जो जेड माइनस बीटा है, इसके इस तरीके के कॉम्बिनेशन को, मतलब जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा के मॉड को हम यहाँ पे बोल रहे हैं के, ठीक है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। अगर केस वन में, कंडीशन नंबर वन में, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि अगर के जो है वो वन के इक्वल हो जाए, तो आप खुद सोच के देखो, बहुत ही मतलब यू विल गेट टू नो कि इस पर्टिकुलर केस में लोकस क्या होगा। मतलब जेड माइनस अल्फा, सॉरी जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस बीटा इज इक्वल टू वन। सो आई एम श्योर कि जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा इज इक्वल टू वन अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे।
तो आप इसको ऐसे सोचो ज्योमेट्रिकली कि जेड जो है एक कोई वेरिएबल पॉइंट है आर्गन प्लेन में और वो इस तरीके से मूव कर रहा है बिकॉज़ मॉड का तो जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो चेंज नहीं होता है। लाइक आपको पता होगा तो मॉडुलस के बारे में हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि एक कोई पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट जेड, उसका फिक्स पॉइंट अल्फा एंड बीटा से जो डिस्टेंस इसका रेशियो है जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा, वो बेसिकली क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। मतलब आप ऐसे सोचोगे कि एक पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, उसका डिस्टेंस अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो ये देखो, मतलब ये मान लो मेरे पास जो है पार्टिकुलरली दो फिक्स पॉइंट है। मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है अल्फा और एक पॉइंट है यहाँ पे आपका बीटा। और मान लो कि जो वेरिएबल पॉइंट जेड है ना, वो कहीं भी मूव कर रहा है, इट कैन बी हेयर, इट कैन बी हेयर, कहीं भी हो सकता है। बट वो इस तरीके से है कि दोनों के जो पार्टिकुलरली डिस्टेंसेस का जो रेशियो है जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा का जो मॉड है वो हमेशा 1 है। तो आई एम श्योर कि आप इसको अगर स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करोगे तो स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करने पे यू कैन हैव एन आइडिया कि यार ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है, मतलब राइट बाइसेक्टर बोलो या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलो आप, राइट। अब वैसे भी अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर मेरे को तो नहीं पता चल पा रहा है, तो एक और तरीका है जो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग यूज करो, दैट इज जेड को आप क्या करो कि एक्स प्लस आयोटा वाई से रिप्लेस कर दो, राइट। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म मतलब एक्स कॉमा वाई मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको आप बोल सकते हो, राइट। एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आप इस तरीके से भी इसको को कर सकते हो, बट उसमें क्या है ना कि फिर आपका टाइम जाएगा, बट अल्टीमेटली यू विल हैव अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली। और जहां से आपका अल्फा एंड बीटा का जब कभी भी आप डिस्टेंस चेक करोगे यू विल हैव द इक्वल डिस्टेंस बिकॉज रेशियो वहां पे क्या है, 1 है। तो आप इसको फर्दर चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, दैट इज मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस बीटा, राइट। एंड इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे यू विल हैव जब k इज इक्वल टू 1 होगा तब यहाँ पे जो आपको लोकस दिखेगा, लोकस क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर या फिर राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर। तो इस बात का बस ध्यान रखना, है ना। और ये आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। अब मान लो अगर यहाँ पे मैं ऐसा बोलूं कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि रेशियो 1 ना हो, तो उस केस में लेट मी राइट इट है, केस 2 या कंडीशन नंबर 2, व्हाट इफ k इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब अब जो रेशियो है बेसिकली वो 1 के इक्वल नहीं है, मतलब लेट मी राइट इट अगेन हियर, दैट इज z माइनस अल्फा, z माइनस बीटा एंड दैट इज इक्वल टू बेसिकली k, एंड k यहाँ पे 1 के इक्वल नहीं है। तो अगर k 1 के इक्वल नहीं है तो इस केस में डेफिनेटली जो बेसिकली डिस्टेंस का जो रेशियो है वो इक्वल तो नहीं है, राइट। तो इस केस में क्या क्या कर सकते हैं। अब इस केस में ना बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मतलब आप इसको चाहो तो फिर से x प्लस आयोटा वाई रख करके सॉल्व कर सकते हो। मैं उस तरीके के कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज दैट विल बी टाइम लाइक कंज्यूमिंग। अब मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि इस केस में देयर इज अ टर्म दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस नाउ, जो कि आपको याद रखना है। तो उस पे अपन अभी क्वेश्चन भी करेंगे ताकि ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको। तो इसमें ना आप अगर इसको सॉल्व करोगे इस केस में व्हेन k इज नॉट इक्वल टू 1, तो यू आर गोइंग टू हैव अ पार्टिकुलर सर्कल। बट उस सर्कल का एक स्पेशल नाम है और उस सर्कल का एक स्पेशल पार्टिकुलरली प्रॉपर्टी भी है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो ये है क्या। ऑलराइट, तो जस्ट लेट मी ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट। ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ सर्कल हियर एंड दो फिक्स पॉइंट जो है ये आपका अल्फा एंड बीटा। लेट मी राइट इट हियर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा, कहीं भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये इस तरीके से हो, कहीं भी हो सकता है ये अल्फा बीटा। तो यहाँ पे ना आप ध्यान रखना कि अल्फा एंड बीटा जो है वो फिक्स पॉइंट है, अल्फा एंड बीटा जो है ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है और जेड तो यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट था ही आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये अल्फा बीटा हो गया आपका। तो मतलब अब ये मतलब ऐसा कुछ बताने का ट्राई कर रहा है कि एक ऐसा कोई पॉइंट जेड है, आई मीन वो वेरिएबल पॉइंट है जिसका कि अल्फा से डिस्टेंस का रेशियो मतलब अल्फा जेड माइनस अल्फा अपन जेड माइनस बीटा वो के है। तो हम यहाँ पे ऐसा मान के चलते हैं कि मान लो मेरे पास कोई दो पॉइंट है जेड वन, ये पॉइंट हो गया जेड टू,
तो फॉर पॉइंट Z1 ध्यान से सुनिएगा, जो Z बेसिकली वेरिएबल पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गन्ड प्लेन में। आई नो कि यू नो द मीनिंग ऑफ आर्गन्ड डायग्राम, बिकॉज दैट वाज ए सॉर्ट ऑफ एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही इसका डिस्कवरी किया था। दैट्स वाई उसका नाम जो है आर्गन्ड डायग्राम का जो नाम है आर्गन्ड प्लेन का, वो उनके नाम पे ही है। ऑलराइट, तो नॉट गोइंग इनटू द उस पार्ट में नहीं अपन जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर, तो इट इज बेसिकली रिटन हेयर Z1 एंड यहाँ पे Z2। तो जो Z जो बेसिकली वेरिएबल पॉइंट था आर्गन्ड प्लेन में या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में, उसमें से मैं बहुत सारा पॉइंट हो सकता है वेरिएबल पॉइंट है, तो इट कैन बी Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z एंड कुछ भी हो सकता है वो। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं Z1 की बात करूँ, तो ये जो Z1 है आपका, ये जो Z1 है, Z1 का डिस्टेंस जो है बेसिकली अल्फा से, Z1 यहाँ पे आप रख दो, Z1 माइनस अल्फा। तो ये जो बेसिकली डिस्टेंस है, और Z1 माइनस बीटा, ये किसके रेशियो में है? K:1 है। इसको आप अगर चाहो तो 1 यहाँ पे लिख दो। तो ये जो बेसिकली Z1 अल्फा के बीच का डिस्टेंस, ये K हो गया, और ये रेशियो हो जाएगा 1। ये तो पॉइंट क्लियर होगा कि ज्योमेट्री से हम ऐसे इसको बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो अगर मैं Z2 की बात करूँ, तो फिर सिमिलरली Z2 माइनस अल्फा, तो Z2 माइनस अल्फा ये हो गया, एंड Z2 माइनस बीटा ये हो गया, ये भी K:1 है। तो आई एम श्योर कि यहाँ पर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो। लेट मी जस्ट राइट इट हियर, Z2 माइनस अल्फा, तो Z2 माइनस अल्फा, तो ये बेटा K हो गया, एंड Z2 माइनस बीटा, दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, अगेन ये जो रेशियो है आपका, ये जो रेशियो है आपका, दिस इज बेसिकली Z2 माइनस बीटा इज 1। तो ये भी आपका K:1 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये है, कि जो पॉइंट Z1 और Z2 है, जो कि इंडीड वो सर्कल पे लाई कर रहा है, वो दो फिक्स पॉइंट जो अल्फा बीटा है, उसको इंटरनली K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एंड Z2 जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो ये जो वर्ड है इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इस पे जरूर आप ध्यान रखना, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो आई एम श्योर कि ये भी पॉइंट क्लियर होगा कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है भाई। तो डेफिनेटली अगर अब मैं ये बोलूं कि अगर आप दो पॉइंट निकाल लो Z1 एंड Z2, तो आई एम श्योर कि आप उस सर्कल के बारे में फिर डायमेट्रिकली फॉर्म से लिख सकते हो, बिकॉज ये जो Z1 Z2 है, वो डायमेट्रिक, अगर आप Z1 Z2 को देखोगे तो वो एक डायमीटर है, और Z1 Z2 जो है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होगा। तो यू कैन हैव द इक्वेशन ऑफ सर्कल फ्रॉम हियर। आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा, इस पे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट अब जो मेरा पॉइंट है वो क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, जस्ट लेट मी शो यू द क्वेश्चन। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यू हैव टू टेल मी द जेड, जो कि दिए हुए दोनों शकल को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइंग साइमल्टेनियसली। तो आप जस्ट ट्राई टू थिंक फॉर फ्यू मिनट्स, एंड जस्ट लेट मी नो कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। सोचो एक बार। ठीक है, देखो एक काम तो जो सबसे पहले नहीं करना है कि यार प्लीज जेड को जो है एक्स प्लस आयोटा वाई नहीं रखना है ना, तो ये नहीं करना है। हाँ, तो यहाँ पे ना एक जो मैं बेसिकली वर्ड यूज़ कर रहा था, तो ये जो लोकस हो जाएगा इसका, इस टाइप के सर्कल को जो हम लोग नाम दे रहे हैं, दैट इज़ अपोलोनियस सर्कल। अब पूछोगे कि सर ये तो सर्कल ही है, बट देखो एक्चुअली क्या है ना कि एक मैथमेटिशियन थे, लाइक वो उन्होंने इसको डिस्कवरी किया था। तो लाइक वो अपने ही नाम पे यहाँ पे भी इस सर्कल का नाम दिया है, दैट इज द अपोलोनियस सर्कल। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। तो जब कहीं भी कुछ ऐसा वर्ड यूज हो, मोस्टली इट इज वेरी टेक्निकल टर्म है, तो अपोलोनियस का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जो प्रॉपर्टी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। तो अपोलोनियस सर्कल इज प्रीटी क्लियर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी हम लोग अपोलोनियस सर्कल के कंसेप्ट से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ तो यूज़ नहीं करना है, जो मैंने पहले ही मना कर दिया कि लाइक जेड को आप एक्स प्लस आयोटा वाई नहीं ले सकते हो। तो अगर आप इसको ये पॉइंट नहीं ले सकते हो, तो इसमें फिर आप कैसे सोचोगे? आप इसमें ऐसे देखोगे कि सर दो फिक्स पॉइंट है, दैट इज द बेसिकली 12,0, एंड ये एक तो रियल एक्सिस पर है, एक इमेजनरी एक्सिस पर है, और डिस्टेंस जो है उस वेरिएबल पॉइंट का वो के, और के यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1 है, और एक में तो जो रेशियो है वो बेसिकली 1 दिया हुआ है।
तो 1 का रेशियो 1 है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि सर सेकंड वाला कंडीशन में जो जेड होगा बेसिकली वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। एंड जो 2 फिक्स पॉइंट है यहाँ पे दैट इज़ बेसिकली 8, 0 और ये 4, 0 इसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया बेटा? आप इसका जब मिड पॉइंट निकालोगे तो यू विल हैव द इक्वेशन दिस इज़ बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट तो आपका हो जाएगा 8, 4, 12 मतलब 6 हो जाएगा बेसिकली 6, 0 और इस लाइन का इक्वेशन आपको दिख ही जाएगा। इस पे कोई भी पॉइंट आप लोगे दैट इज़ 6, लैम्ब्डा मान लो या कुछ भी मान लो बिकॉज़ एक्स का तो जो बेसिकली रियल एक्सिस का जो पॉइंट है वो तो फिक्स रहेगा, इमेजिनरी एक्सिस का जो पॉइंट है वो वेरी करता रहेगा। तो इसका तो मेरे को आइडिया लग गया। एंड इसकी बात करें तो इसको आप ऐसे ध्यान से देखो, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ पार्टिकुलर सर्कल हियर। अल्टीमेटली अब आप बोलोगे कि सर क्या ये सर्कल ही होगा क्या? तो करेंटली आई एम नॉट सेइंग कि वो सर्कल ही होगा बिकॉज़ यहाँ पे एक की तो बात ये कर नहीं रहा। ये इस दोनों कंडीशन को एक साथ सैटिस्फाई करे, तो देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे को एक सर्कल आप ड्रॉ करने दो, जस्ट लेट मी ड्रॉ पहले तो कार्टेशियन तो यहाँ पे नहीं हम बोलेंगे बिकॉज़ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो आर्गन प्लेन या आर्गन डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट यहाँ पे मेरे पास है 4, 0, 8, 0 तो ये हो गया आपका 4, 0 ये हो गया आपका 8, 0 ठीक है? 8, 0 और एक जो इस तरफ का जो फिक्स पॉइंट है आपका, अब वो है बेसिकली 12, 0 तो ये हो गया आपका 12, 0 और एक पॉइंट दिया हुआ है मतलब 0, 8 तो ये कुछ इमेजिनरी एक्सिस पे होगा यहाँ पे दैट इज़ 0, 8 ठीक है भाई, ये पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिए यहाँ पे। अब ना आप एक सर्कल ड्रॉ करो और सर्कल का कुछ खास बात होगा जो मैंने अभी टर्म यूज़ किया था अपोलोनियस सर्कल, तो उसी के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जस्ट लेट मी ड्रॉ अ सर्कल हियर। सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है? तो मैंने एक सर्कल यहाँ पे रैंडमली सर्कल ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, ठीक है? तो एक सर्कल अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए एंड पहले एक बार देखते हैं कि क्या ज्योमेट्री बन रहा है। तो एक तो बस मैंने यहाँ पे जस्ट फॉर द टाइम बीइंग मैंने एक रैंडम सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो आई एम नॉट श्योर कि वो किस तरीके का दिखेगा, क्या उसका बिहेवियर होगा। तो मैंने एक रैंडम सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो 2 फिक्स पॉइंट है आपका बेसिकली, उस 2 फिक्स पॉइंट को यहाँ भी आप यहाँ देख देख यहाँ का और आप चेक करोगे, तो यहाँ पे वो पॉइंट था अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा को आप पहले यहाँ पे जॉइन करो, ठीक है? सो जस्ट ट्राई टू जॉइन दिस इज़ योर पॉइंट, इस पॉइंट को आपने जॉइन कर दिया, ठीक है? और फिर आप इसी को एक्सटेंड करोगे, राइट? तो आप इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है? ये आप इसको एक्सटेंड कर दो, तो आप इसी को एक्सटेंड कर दो, ठीक है? एक्सटेंड कर दिया आपने। अब ये 2 फिक्स पॉइंट हो गया आपका, एक को आप Z1 बोल दो, ठीक है? इस पॉइंट को आप Z1 बोल दो, इस पॉइंट को आप Z2 बोल दो। दूसरा वाला जो बेसिकली आपका यहाँ पे दिख रहा है दैट इज़ ये इसकी बात करें तो ये तो आपका राइट बाइसेक्टर ही है, तो इसके लिए तो कोई इश्यू नहीं है। आप यहाँ पे क्या करो 6 तो बेसिकली इस दोनों के बीच से पास करता हुआ ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट को मैं डेफिनिटली बोल सकता हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं बोल रहा हूँ बिकॉज़ ये राइट बाइसेक्टर है, ऑलराइट? तो ये 6 होगा, तो दिस इज़ बेसिकली 6, 0 तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 6, अल्फा, नॉट अल्फा 6, लैम्ब्डा या फिर जस्ट अ सेकंड 6, अल्फा बोलना चाह रहे हो तो अल्फा बोल दो। 6, अल्फा, वो अल्फा और ये अल्फा सेम नहीं है, मतलब वो तो बस ऐसे ही एग्जांपल दे रहे थे। तो यहाँ पे जो पॉइंट वेरी कर रहा है उसको आप अल्फा बोल दो, बीटा बोल दो या फिर आप 6, यार कुछ भी बोल दो यार, गामा बोल दो इसको, ठीक है? 6, गामा बोल दो आप, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, क्या आप Z1 और Z2 निकाल पाओगे? मतलब ऑल्दो यहाँ पे आपको यूज़ करना है इंटरनल एंड एक्सटर्नल का जो मैंने जो आपको अभी ट्रिक बताया है,
कि अब ध्यान से देखना आप, मैं इस शक्ल को फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ताकि आप एक बार इसको रिलेट कर पाओ। इस शक्ल को मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ। मैं इसी के अंदर में ही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, राइट? इसको आप देखो, सर्कल थोड़ा-सा ज़्यादा ये बड़ा बन गया, बट नॉट अ प्रॉब्लम। देखो आप इसको एक बार, तो एग्ज़ैक्टली ये डायग्राम है या नहीं, वो भी यहाँ से पता चल अभी चल जाएगा ये। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर मैं कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ Z1, तो Z1 यहाँ पे रख दो। तो ये हो रहा है कि Z1 का डिस्टेंस 12,0 से, और ये Z1 का डिस्टेंस 8, ये जो बेसिकली 8 है आपका, तो 8 मतलब ये जो है आपका 0,8, उससे रेशियो दिया हुआ है 5:3। तो देखो, अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग डायग्राम की बात करूँ, तो यार ये तो 5 और ये तो 3 है नहीं, है ना? तो ये डायग्राम तो करेक्ट बना नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू, अगर आप देखोगे तो ये 5:3 तो कभी हो नहीं सकता। तो सर, इस केस में हम क्या कर सकते थे? इस केस में आप इसको थोड़ा-सा और एक्सटेंड करते इधर। ये जो बेसिकली सर्कल है आपका, मतलब क जो एप्लीकेशन है, जो कांसेप्ट है, वो तो सेम ही होता। आपको इसको क्या करना होता, थोड़ा-सा और इस तरफ मूव करवाना होता। इस तरफ और मूव करवाना होता। ये थोड़ा-सा और उधर जाता, ताकि बेसिकली ना, मतलब ये सर्कल यार बहुत बड़ा बस सर्कल ये बन चुका हुआ है। तो इसको अगर मैं थोड़ा-सा छोटा करने का ट्राई करूँ, ठीक है ना? थोड़ा-सा और इसको मैं छोटा करने का ट्राई करूँ, मैं एग्ज़ैक्टली ड्रॉ करने का ही ट्राई कर रहा हूँ। तो ठीक है, चलो आपके लिए एग्ज़ैक्टली ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का, तो अब ये जो पॉइंट था यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। मतलब देखो, मेरा ना पॉइंट ये है कि आप थोड़ा-सा ना, मतलब भावनाओं को समझो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। बिकॉज़ मैंने तो बस एक रैंडम डायग्राम ड्रॉ किया था, क्वेश्चन भी मैंने, मतलब आई हैवंट चेक इट, तो नो इश्यू। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं बोल रहा हूँ अब 6 कॉमा गामा। अब ये जो पॉइंट Z1 था, इसको अब देखो, अब आप ये मत पूछना कि क्या ये दोनों एक ही जगह कट कर रहा होगा क्या? ये जो बेसिकली ये जो लाइन है और ये लाइन है, तो ये नहीं, मतलब नॉट नेसेसरली ऐसा यहाँ पे। इसको भी थोड़ा-सा इधर सरका ही देते हैं, है ना? इसको भी इधर ऐसे सरका ही देते हैं, वरना फिर। अब ये पॉइंट हो गया आपका 6,0, एंड ये पॉइंट हो गया आपका 6, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है? तो ये हो गया गामा, ठीक है। अब देखो, अब ये मतलब मान लो ये पॉइंट हो गया आपका Z1, तो आई एम श्योर कि अब थोड़ा-सा फ़ील कर पाओगे आप। लाइक अब ये सॉर्ट ऑफ डायग्राम बन चुका हुआ है। तो ध्यान से देखना ये, Z1 अगर यहाँ पे लोगे, तो Z1 का डिस्टेंस ये जो 12 से है, और ये जो 8 वाला जो पार्ट है यहाँ पे 0,8, उससे 5:3 है, तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो आई एम श्योर कि ये आप स्ट्रेट लाइन के कांसेप्ट से, इंटरनल डिवीज़न से आप Z1 के कोऑर्डिनेट को निकाल लोगे, ठीक है? ये तो आपका निकल गया, राइट? दिस इज़ दिस इज़ डन। एंड अगर आप इसको निकालोगे भी, तो मैं निकाल ही दे रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा, आप इसको ऐसे सोचो कि ये 5 है, मेरे को लिख ही लेते हैं यहाँ पे। ये आपका हो गया 5, और ये हो गया रेशियो में 3। इस पॉइंट को आप चाहो तो कुछ नाम देना चाह रहे हो तो दे दो, वरना आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे वही फ़ॉर्मूला लगेगा मेरा। यहाँ पे क्या यूज़ कर ले हम, बताइए? ये Z1 है और ये Z2 है, और ऊपर में ये 5:3 है, तो mx2 मतलब m:n उल्टा चल रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5 into 0, 5 into 0, दैट इज़ 5 into 0 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 3 into 12, दैट इज़ इक्वल टू 36। 3 into 12, एंड ये हो जाएगा 5 + 3 8, कॉमा Z1 का पॉइंट निकाल रहे हैं अपन। 5 into 8, दैट इज़ 5 into 8 प्लस 3 into 0, ये हो जाएगा बेटा 5 into 8, और ये हो जाएगा 3 into 0, और ये फिर से हो जाएगा आपका 8। तो आई एम श्योर कि इस तरीके से आप जो है ये पॉइंट निकाल लोगे, दैट इज़ Z1। एंड Z1 का जो कोऑर्डिनेट आपको दिखेगा अल्टीमेटली, Z1 का जो कोऑर्डिनेट दिखेगा, दैट इज़ Z1 का जो कोऑर्डिनेट दिखेगा,
आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अल्टीमेटली आपका हो गया बेटा 36 एंड ये हो गया 8 और ये हो गया आपका इधर आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 40 मतलब 8 से 8 कैंसिल कर दो तो ये 5 ही हो गया। फिर से इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो तो ये आपका हो जाएगा ऊपर में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और नीचे में 4 तो 9/4 कॉमा 5 हो गया। एक बार चेक कर लो इसको सही से, एक बार इसको देख लो तो फिर हम लोग यहाँ पे Z2 की तरफ अभी चलते हैं कि Z2 को कैसे सॉल्व करना है। तो ये 9/4 नहीं होगा, मतलब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 9/2 हो जाएगा बेटा। मतलब 9 इंटू 4 36 एंड 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। तो ये 9/2 कॉमा 5 हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो जो ये पॉइंट Z2 है। ठीक है, Z2 के लिए भी अब आप निकाल सकते हो कि Z2 में ध्यान से देखो, अब आप यहाँ पे फील भी कर पा रहे हो, एक तो इंटरनल डिवीजन का था और ये Z2 जैसे ही यहाँ पे रखो, आप ये यहाँ पे रखोगे तो Z2 माइनस 12 अपॉन Z2 माइनस 8 मतलब बेसिकली 8i जो ये बेसिकली 5/3 हो जाएगा। तो Z2 जो है ये बेसिकली जो डिस्टेंस है आपका का जो रेशियो, मतलब यहाँ पे जो रेशियो लिखा हुआ है ये 5 यूनिट होगा यहाँ पे और यहाँ से 3 यूनिट होगा। तो मतलब ठीक है, डायग्राम तो ठीक ठाक से बन गया, ये 5 है और ये 3 है। तो फिर एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करके ये मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ बिकॉज दिस इज द वर्क दैट यू कैन डू, ये किड्स का काम है। तो कैलकुलेशन पार्ट है वो आप कर लोगे। तो आपके पास अब क्या है ना कि अब ध्यान से देखो, आपके पास Z1 आ चुका हुआ है, Z2 आ चुका हुआ है। तो आप बोलोगे कि सर डायमेट्रिकली फॉर्म लिख करके निकाल दे क्या, तो नहीं, वो अपोलोनियस सर्कल के लिए था सिंपली, बट यहाँ पे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो व्हाट विल डू हेयर, हम इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, और ये सेमी सर्कल के कंसेप्ट से जस्ट लेट मी ज्वाइन दिस वन। अरे भैया ज्वाइन करने दो मेरे को यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो ये ज्वाइन हो गया और इस दोनों के बीच का जो एंगल हो गया ये हो गया 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री हो गया। तो अब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है ना, यहाँ से आप बेसिकली गामा निकालोगे, है ना, गामा निकालोगे तो जो दोनों का स्लोप है, एक को M1 बोल दे रहे हैं, तो M1 इंटू M2 जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखोगे, मतलब अब आपके पास 2 पॉइंट मिल चुका हुआ, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो एक के स्लोप को M1 बोल दिए, एक के स्लोप को M2 बोल दिए। दोनों के स्लोप के प्रोडक्ट को हम यहाँ पे -1 करेंगे, वहां से मेरा गामा निकल जाएगा एंड देन जस्ट यू कैन हैव, क्या पूछ रहा था ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही पूछ रहा था ना, तो आप उसको फिर उस तरीके से फाइनली सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। वीडियो मतलब ठीक है, थोड़ा सा लेंदी गया बट वी हैव डिस्कस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो बेसिकली इसको मैं अगर समराइज करूं तो अगर K1 के इक्वल है तो राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर K1 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में ये जो सर्कल बनता है वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है जो मैंने अभी जस्ट बताया है आपको। एंड उस पार्टिकुलर सर्कल का नाम हम लोग देते हैं अपोलोनियस सर्कल। एंड अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी दिखे तो डू नॉट ट्राई टू हैव जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वो लेंदी चला जाएगा, खामखा फंस जाओगे। देखो मतलब इट वाज वेरी इजी। अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम बन रहा था, बट इट वाज नथिंग लाइक दैट, मतलब आप इसको इजीली कर सकते हो। सो आई होप दिस पॉइंट वाज प्रीटी क्लियर टू यू। एंड इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी दिखे लोकस का तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में जस्ट कमेंट में डाउन किया कि वन ऑफ द स्टूडेंट हैज कमेंटेड कि सर पीएनसी पे लेक्चर चाहिए, तो जस्ट टेल मी विच पार्टिकुलर सब टॉपिक यू वांट मी टू हैव द वीडियो एंड विल हैव अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।